राम राम सा खमा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हमारा 11 मॉडल पेपर हैं। इससे पहले 10 मॉडल पेपर हो चुके हैं और हर एक मॉडल पेपर में आपको 100 क्वेश्चन है करा रहा हूँ और एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। 20 नंबर को मतलब कल ही, ठीक है। तो कल आपको 100% है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्रुप 1 को कम मिलेंगे लेकिन ग्रुप 2 है और ग्रुप 3 है उनको ज़्यादा है वो देखने को मिलेंगे और टाइम भी आपको 90 मिनट मतलब बराबर दिया जाएगा, है ना। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह सर्वोदय विचार परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर हैं वो मिलते रहेंगे। एक और मॉडल पेपर आएगा, ठीक है। मतलब वो कल आएगा, ठीक है। कब आएगा? कल आएगा, मतलब 12 मॉडल पेपर, ठीक है। तो वो भी देखिएगा और 10 मॉडल पेपर नहीं देखे तो उन्हें भी देख लेना। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब्दुल्ला का मुकदमा कहाँ चला था? जो अब्दुल्ला था ना, सेठ अब्दुल्ला, ठीक है। जहाँ पर महात्मा गांधी गए थे 1893 में दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। किसका मुकदमा लड़ने के लिए? सेठ अब्दुल्ला का, है ना। तो आपको पता है ये मुकदमा कहाँ चला था, ठीक है। तो पाकिस्तान तो था ही नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान है, देश है, ठीक है। चल रहा कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था, है ना। तो पाकिस्तान हो गई नहीं। ट्रांसवाल या फिर प्रिटोरिया या फिर डरबन होगा, ठीक है। तीनों में से एक होगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ट्रांसवाल है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिटोरिया में आपको पता है महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम क्या दिया था? भाषण है वो दिया था, ठीक है। और डरबन में क्या है? महात्मा गांधी जी का एक आश्रम है, ठीक है। कौन सा आश्रम है? डरबन में आपका फिनिक्स आश्रम। कौन सा आश्रम है? फिनिक्स आश्रम है, ठीक है। ये भी याद रखना आपको। तो चारों चीज़ें मैंने बता दी। पाकिस्तान में आपका कुछ नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो चौधरी रहमत अली। किसने किया? चौधरी रहमत अली ने ये पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ये भी याद रखना, है ना। उसके बाद अब्दुल्ला सेठ का स्वभाव कैसा था? ठीक है। तो अब्दुल्ला है ना, जो सेठ था, सेठ अब्दुल्ला था, इसका स्वभाव कैसा था? मतलब वहमी था या फिर गुस्सा गुस्सा ज़्यादा करते थे, ऐसा स्वभाव था? या फिर सामान्य थे, मतलब ना ही गुस्सा करते थे, बहुत ही शांत, ठीक है, मतलब सामान्य, ठीक है, मान सकते हो। या फिर साधु स्वभाव, साधु किस तरह के उस स्वभाव के, ठीक है। तो कौन सा देगा? आपका वहमी है हो जाएगा, ठीक है। और जो अब्दुल्ला का मुकदमा था ना, सेठ अब्दुल्ला का, इसका विजय कौन हुआ था? तो सेठ अब्दुल्ला हुआ था, ठीक है। और इसका विपक्षी मतलब हारा कौन? तो आपको पता है तैयब जी, तैयब हाजी खान, है ना। सेठ तैयब हाजी खान इसका विपक्षी था। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये याद जरूर कीजिएगा। दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिए और इसका स्वभाव है वो था वहमी, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेटाल बंदरगाह पर गांधी जी को कौन लेने आया था, ठीक है। जो नेटाल बंदरगाह जब महात्मा गांधी जी पहुंचे ना, और नेटाल बंदरगाह है कहाँ पर? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, नेटाल में, ठीक है। तो वहाँ पर गांधी जी को कौन लेने आया था? सेठ गुरीला, सेठ अब्दुल्ला या फिर महादेव देसाई या फिर पीएम और नेटाल। और महादेव देसाई कौन था? गांधी जी का पर्सनल सिक्योरिटी था, ठीक है। कौन था? गांधी जी का पर्सनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये याद रखना, मतलब निजी सहायक। और सेठ अब्दुल्ला इसका मुकदमा है वो महात्मा गांधी जी लड़ने के लिए गए थे, ठीक है। तो यही लेने आएगा ना वहाँ पर, तो ठीक है। तो ये आपका सेठ अब्दुल्ला हो जाएगा, ठीक है। कौन लेने आया था नेटाल बंदरगाह पर गांधी जी को? तो सेठ अब्दुल्ला, है ना। तो आपका जो बी ऑप्शन है ना, वो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचे? जो मतलब पहली बार है ना, महात्मा गांधी जी आपको पता है 1893 में गए, ठीक है। कब गए पहली बार? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय है दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचे, मतलब कौन सा महीना था? तो आपको याद रखना, जून आखिरी में। तो 1872 में तो गए नहीं, ठीक है। मई आखिरी में 1893 में गए, लेकिन मई दिया हुआ है। और उसके बाद मई आखिरी में 1894, तो 1894 में नहीं गए थे। मई आखिरी में 1855, तो ये भी नहीं होगा। आपका जो सी ऑप्शन है ना, मतलब बी ऑप्शन है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मई आखिरी में गए। कब गए? मई आखिरी में 1893 में गए, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कह सकते हैं। और जो नेटाल बंदरगाह है ना, जहाँ पर महात्मा गांधी जी उतरे थे और सेठ अब्दुल्ला है उनको लेने आए था, ठीक है ना। तो उस बंदरगाह को और किस नाम से है वो जाना जाता है, ठीक है। डॉल्फिन, डरबन, सेठों का बंदरगाह या फिर बादशाह बंदरगाह, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है? डरबन के नाम से। नेटाल बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है? डरबन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जाते समय दूसरा बंदरगाह कौन सा था, ठीक है। तो दूसरा बंदरगाह कौन सा था? बम्बई, मुम्बास, जंजीबार या फिर लामू। तो आपको याद रखना लामू, ठीक है। ये दूसरा बंदरगाह था, ठीक है। तो आपको इसमें इतना ही याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में 6 महीने वकालत करने के बाद गांधी जी कहाँ पर आए थे? तो कहाँ पर आए थे? 4 ऑप्शन है आपके सामने, राजधाम, राजकोट, पोरबंदर और गांधीनगर। तो आपको कौन सोचेगा? जो राजकोट है वहाँ पर गए थे, ठीक है। और वहाँ पर क्या कर रहे थे? वहाँ पर अर्जी लिखने का काम है वो करते थे, ठीक है। और अर्जी लिखने से महात्मा गांधी की कितनी इनकम हो जाती, कितना पैसा आ जाता? तो महीने के कितने रुपये? 300 रुपये हैं वो आ जाते थे अर्जी लिखने से, ठीक है। और कहाँ पर? राजकोट में, ठीक है। और ये कब की बात है? जब महात्मा गांधी मुंबई में 6 महीने वकालत करते थे ना, उसके बाद है गांधी जी राजकोट गए थे, ठीक है। और राजकोट में क्या रह चुके हैं? महात्मा गांधी के जो पिताजी हैं काबा गांधी या फिर करमचंद गांधी, वो क्या रह चुके हैं? दीवान है वो रह चुके। कहाँ कहाँ? एक तो राजकोट,
एक आपका पोरबंदर और एक है आपका वांकानेर, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं, आपको याद रखना। कोई भी चीज़ है आपको पूछा जा सकता है, कोई भी पर्सन है किसी तरह पूछा जा सकता है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अर्जी लिखने से गांधी जी को कितनी आय महीने की आ जाती थी, तो मैंने अभी बताया 100 रुपये, 200 रुपये, 3000 रुपये या फिर 300 रुपये। तो आपको याद रखना 300 रुपये हैं जो कि महीने की आय है वो आ जाती थी, ठीक है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पर है, जो कि मतलब कहाँ लिख रहे थे अर्जी, तो याद रखना राजकोट, ठीक है। कहाँ पर, राजकोट में अर्जी लिख रहे थे, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका जाते समय गांधी जी की कितनी संतानें हैं वो थी, कितनी संतानें मतलब कितने पुत्र हुए हैं वो हो चुके थे उस समय, है ना। 1, 3, 2, 5, तो 5 तो हो गए नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी जी की 4 ही संतानें हैं वो थी, ठीक है। तो आपका इनमें तीनों में से ही होगा, तो कौन सा होगा, जो आपका सी ऑप्शन है ना वो हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, सी है ना, 2 संतानें हैं वो हो चुकी थी, ठीक है। तो ये याद रखना, कब की बात है, ये दक्षिण अफ्रीका जाते समय उस समय ये हो चुकी थी, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो आप सभी को पता है 1893 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वापस हैं 1915 में भारत हैं वो आ गए थे, ठीक है। ये भी याद रखना, 1914 में जो कि महात्मा गांधी वहाँ से रवाना है वो हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के इंग्लैंड से आने के बाद कौन सी संतान का जन्म है वो हुआ, ठीक है। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड से आने के बाद, ठीक है, उस संतान का जन्म हुआ, तो उस संतान का नाम क्या है, मणिलाल, हरिलाल, रामदेव या फिर रामदास। तो रामदेव तो हो गए नहीं, क्योंकि उस संतान का नाम है था ही नहीं, ठीक है। कौन कौन से थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये 4 संतानें हैं वो महात्मा गांधी जी की थी, ठीक है। तो आपका रामदेव तो हो गए नहीं, क्योंकि रामदेव कोई संतान नहीं थी, ठीक है। और हरिलाल और मणिलाल, रामदास, इन तीनों में से ही होगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा। और हरिलाल आपको पता है महात्मा गांधी ने इस पुत्र को क्या कर दिया, अस्वीकृत घोषित कर दिया, मतलब अस्वीकृत मतलब कि ये मेरा पुत्र है ही नहीं, ठीक है। और इसी पुत्र ने जो कि मतलब मुस्लिम धर्म है उस अपना लिया था। कौन सा धर्म, मुस्लिम धर्म। आपको ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी का ऐसा कौन सा पुत्र था जिसने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, तो आपको याद रखना हरिलाल, ठीक है। जो बी ऑप्शन है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब मुस्लिम धर्म का, है ना। लेकिन गांधी जी इंग्लैंड से आने के बाद कौन सी संतान का जन्म हुआ, तो आपको पता होना चाहिए मणिलाल। किसका जन्म हुआ, मणिलाल, ठीक है। और गांधी जी की मृत्यु है ना आपको पता है 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। तो 1948 में ही एक और पुत्र था जिसकी भी मृत्यु 1948 में हुई थी, ठीक है। तो कौन सा पुत्र था, आपका हरिलाल। कौन सा पुत्र था, हरिलाल की मृत्यु है वो 1948 में हुई थी, और महात्मा गांधी जी की भी मृत्यु 1948 में ही हुई थी, ठीक है। और महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, राजघाट, ठीक है। राजकोट में गांधी जी क्या काम करते थे, राजकोट में मैंने अभी बताया महात्मा गांधी जी है ना अर्जी लिखने का क्या काम करते थे, खाते खोलने का नहीं होगा, दलाली करने का, दीवान तो वे थे ही नहीं, ठीक है। तो अर्जी लिखने का काम है वो करते थे, कहाँ पर, राजकोट में, ठीक है। मुंबई में 6 महीने वकील करने के बाद है ना गांधी जी कहाँ पर गए थे, राजकोट। और राजकोट में क्या काम करते थे, अर्जी लिखने का। और अर्जी लिखने से महात्मा गांधी जी को कितनी इनकम आ जाती थी, मतलब कितनी आय हो जाती महीने की, तो आपको मैंने बताया 300 रुपये, ठीक है। 300 रुपये हैं वो आय हो जाती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, और सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए कब रवाना हुए, ठीक है, मतलब कब रवाना हुए, फरवरी में हुए या फिर मार्च में हुए या फिर अप्रैल में हुए या फिर मई में। आप सभी को पता है महात्मा गांधी 1893 में रवाना है, लेकिन महीना कौन सा था, ठीक है। और भारत हैं वो पहुंचे, आपको पता है 9 जनवरी 1915 को, तो वापस भारत हैं वो आ गए थे। कब आ गए, 9 जनवरी 1915। इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि फरवरी 1893 या फिर मार्च 1893, अप्रैल 1893। तो आपको कौन सा देगा, जो सी ऑप्शन है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 1893 के लिए रवाना हुए, ठीक है। कब रवाना हुए, अप्रैल 1893 में, ठीक है। ये याद रखना। ये 12 क्वेश्चन है हो चुके हैं आपके। उसी प्रकार हम 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ का बंदरगाह दगाबाज है, यकतन स्टीमर के कप्तान ने कौन सी बंदरगाह के लिए कहा, ठीक है। कौन सा बंदरगाह ऐसा आया था जिस बंदर के लिए कहा था, यकतन स्टीमर के कप्तान, ठीक है। आपको पता है महात्मा गांधी की एक कप्तान से दोस्ती हुई थी, ठीक है। तो वो कप्तान है ना, वो कप्तान ने ये बात है जो कि ये कही, ठीक है। ये बंदरगाह है था, उस बंदरगाह के लिए कहा था। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा, बम्बई, लामू या फिर जंजीबार या फिर नेटाल। तो कौन सा हो जाएगा, आपका लामू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लामू, ठीक है। ये याद रखना आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है वो याद करना। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए कहाँ की अदालत के न्यायाधीश ने कहा था, प्रिटोरिया, ट्रांसवाल, डरबन या फिर मैरिट्सबर्ग, ठीक है। तो प्रिटोरिया में आपको पता है महात्मा गांधी सर्वप्रथम है वो भाषण है वो दिया था अपने जीवन का, और मतलब भारत में भी दिया, आपको पता है भारत में, ठीक है।
ये तो प्रिटोरिया है, वो अलग हैं। लेकिन यदि भारत में पूछे तो भारत में क्या बताओगे? वाराणसी। क्या बताओगे? वाराणसी। और या फिर बनारस भी पूछा जाता है ना, मतलब कई बार ऑप्शन में बनारस भी दिया जाता है, तो वाराणसी या फिर बनारस भी दिया जाता है। और क्या दिया जा सकता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या दिया जा सकता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ पर महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण है वो दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, ये स्थान है, आपको याद में रखना है। और गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए कहाँ की अदालत के न्यायाधीश ने कहा? तो प्रिटोरिया के बारे में आपको मैंने जहाँ तक हो उसे बता दिया। ट्रांसवाल, डरबन या फिर मैरिसबर्ग, तो आपको याद रखना डरबन। कौन सी अदालत ने? डरबन। ठीक है, और मैरिसबर्ग में क्या किया गया? महात्मा गांधी जी को अपमानित किया गया, मतलब रेलवे स्टेशन पर नीचे उतार दिया गया था, है ना। तो ये मैरिसबर्ग अपमानित बहुत किया गया रंग भेद के कारण, है ना। तो आपका जो सी ऑप्शन है होगा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी की पगड़ी की बात वहाँ के अखबारों में किस शीर्षक से हुई? मतलब जो पगड़ी है ना, पगड़ी उतारने के लिए कहा था ना, तो पगड़ी उतारने के लिए कहाँ की न्यायाधीश ने कहा? तो आपको पता है डरबन। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो चर्चा तो होगी ना, ठीक है, अखबार में। ठीक है, तो कौन सा अखबार था, किस शीर्षक से हुई ना, कौन सी लाइन है, सबसे ऊपर लाइन आती है ना, तो कौन सा शीर्षक है अखबार में? किसी से अनवेलकम गांधी जी, टर्बन ऑफ गांधी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी नहीं होगा, और आपका हो जाएगा अनवेलकम विजिटर, मतलब जिसका कोई स्वागत है वो नहीं किया जाता, अनवेलकम विजिटर। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन है। और महात्मा गांधी जी को मतलब डरबन की अदालत में ना पहले ही कहा देता, मतलब कि आप वहाँ पर पगड़ी है वो मत उतारना। ठीक है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा है ना सलाह किसने दी? तो दादा अब्दुल्ला ने। ठीक है, किसने दी? दादा अब्दुल्ला ने। ठीक है, ये सलाह दी कि भाई आप हैं वहाँ जाओ तो पगड़ी है वो मत उतारना। ठीक है, लेकिन पगड़ी तो उतारनी पड़ी, क्योंकि वहाँ जो डरबन की अदालत है वहाँ के न्यायाधीश ने कह दिया था। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आपको क्वेश्चन है वो करने। गांधी जी ने अपने जीवन का पहला भाषण है वो कहाँ पर दिया? ठीक है, तो कहाँ पर दिया? पहले तो मैंने जीवन का पूछे तो आपको क्या बताओगे? प्रिटोरिया। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया प्रिटोरिया। और यदि भारत में पूछे तो आपको याद रखना वाराणसी। ठीक है, वाराणसी और बनारस। ठीक है, वाराणसी या फिर बनारस। और विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, ये याद रखना। तो आपका इसमें सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो गया, है ना। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा कितना था भैया? आपको दादा अब्दुल्ला आपको पता है जो कि जीता था। ठीक है, दादा अब्दुल्ला, और सामने कौन था? सेठ तैयब हाजी खान, है ना। तो ये निर्णय है वो पंच निर्णय से हुआ था, और पंच निर्णय में दादा अब्दुल्ला जीते थे। तो ये 40,000 पाउंड का मुकदमा था। ठीक है, कितना पाउंड का था? 40,000। ये भी पूछा जाता है, जो लगभग कितने भारतीय रुपये के बराबर था, मतलब भारतीय रुपये के कितना बराबर था? 40,000, 40 लाख या फिर 60 लाख या फिर 6 लाख। ठीक है, तो आपका कौन सा देगा? 6 लाख के बराबर था। ठीक है, ये मुकदमा। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, है ना। 1893 में गए थे ना महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका, इसका मुकदमा लड़ने के लिए, दादा अब्दुल्ला का ना। तो गांधी जी जिस मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, उसका अंतिम फैसला किस प्रकार से हुआ? तो आपको पता है पंच निर्णय से ना, पंचायती हुई और दाल बाटी हुई है, और जीता दाल बाटी खवाड़िया, है ना। इस प्रकार से, है ना, याद रख सकते हो आप। मारवाड़ी में, है ना, मारवाड़ी में बता दिया मैंने। तो आपको पंच फैसले से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाल बाटे करिया, है ना। પછી इंस्टाग्राम में रील बनाई, जीते जने सरकार दी साड़ी अपनी। गांधी जी जिस मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे उसका विजेता है वो कौन हुआ? ठीक है, गांधी जी जिस मुकदमे के लिए आपको पता है दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है, 1893 में, तो उसका विजेता कौन हुआ? सेठ तैयब जी। तो आपको पता है उसका विपक्षी था किसका? सेठ अब्दुल्ला का, है ना। तो सेठ अब्दुल्ला है वो विजय हुआ था, है ना। तो आपको बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने लक्ष्मण झूला कहाँ पर देखा था? गांधी जी आपको पता है लक्ष्मण झूला देखा था, कहाँ पर देखा था? ऋषिकेश में या फिर कुंभ मेले में या फिर हरिद्वार या फिर पेरिस। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा? ऋषिकेश में महात्मा गांधी जी ने लक्ष्मण है वो झूला है वो देखा था। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन है हो चुके हैं, 21 क्वेश्चन है। गांधी जी से हरिद्वार में बसने का आग्रह है वो किसने किया था? कि गांधी जी ने कहा कि भाई आप हैं वो यहीं रह जाओ, है ना। तो ऐसा किसने कहा? महात्मा मुंशी राम, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले आपको पता है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु है, और इनकी मृत्यु है वो 1915 में हो गई थी। कब हो गई थी? 1915 में। ठीक है, और सदानंद, तो आपका सदानंद है वो राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा भाई कि आप हरिद्वार में हैं बस जाओ, यहीं पर हैं वो रह जाओ। ठीक है, तो आप सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो गया। गांधी जी को पहली बार जेल कितने दिनों की हुई? ठीक है, कितने दिनों की हुई, है ना। तो 2 दिन, 2 महीने या फिर 2 साल या फिर 18 दिन। ठीक है, 2 महीने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 महीने, है ना। और बताएं आपको गांधी जी की पहली बार जेल है वो कब हुई थी? 1908 में हुई थी, दक्षिण अफ्रीका, है ना। 1908 में कहाँ थे? आपको पता है दक्षिण अफ्रीका थे। कहाँ से आप किस तरीके से लगा सकते हो अंदाजा, है ना, कि 1893 में थे दक्षिण अफ्रीका, और 1914 तक। ठीक है, तो 1914 तक। ठीक है, तो आपको 1908 में तो वहीं पर ही हो गया ना दक्षिण अफ्रीका। तो 1908 में दक्षिण अफ्रीका में जेल हुई थी महात्मा गांधी को, और 2 महीने की
हुई, ठीक है। उसके बाद जुल्लू विद्रोह कहाँ पर हुआ था, जो जुल्लू विद्रोह हुआ था ना, बार बार मैं बता रहा हूँ कि जुल्लू विद्रोह ये हुआ कहाँ, ठीक है। तो इसमें प्रिटोरिया, जोहानिसबर्ग, नेटाल, चंपारण 4 ऑप्शन है, तो आपका कौन सा दिखा, सी ऑप्शन है ना, नेटाल हो जाएगा। कौन सा बता, नेटाल, ठीक है। और उसके बाद जोहानिसबर्ग में एक आपको पता है आश्रम है, कौन सा आश्रम है, टॉल स्टॉय। कौन सा आश्रम है, टॉल स्टॉय, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई आपको पता है, 1910 में हुई। कब हुई, 1910 में, ठीक है। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और ये है कहाँ पर, ये तो ये आपका है बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में है चंपारण आंदोलन। और इसका मतलब केस है वो कौन लेकर आया था चंपारण का, तो आपको पता है राजकुमार शुक्ला। कौन लेकर आया था, राजकुमार शुक्ला है वो इसका केस लेकर आया था। और खेड़ा का कौन लेकर आया था, खेड़ा का अनसुईया बाई लेकर आई थी। कौन लेकर आई थी, अनसुईया बाई। ये सभी आपको पता है ना, अनसुईया बाई, ठीक है। और ये आंदोलन हुआ था जैसा कि मैंने बता दिया 1917 में हुआ था। और खेड़ा है जो कि 1918 में हुआ था। और खेड़ा है कहाँ पर, तो खेड़ा है गुजरात के अंदर, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुल्लू विद्रोह में घायलों की सेवा करने के लिए गांधी जी के साथ और कितने लोग गए थे, तो आपको पता है जुल्लू विद्रोह जो कि नेटाल में हुआ था। और वहाँ पर है घायल हो गए थे, ठीक है, कुछ लोग घायल हो गए, तो घायलों की सेवा करने के लिए गांधी जी गए थे, ठीक है। गांधी जी अकेले नहीं गए थे, ठीक है, कुछ ना कुछ और साथ गए हुए थे ना, है ना। तो आपको याद रखना 24 लोग, कितने लोग, 24 लोग हैं वो वहाँ पर गए थे, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन, जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाए। दंडी मार्च में कितने लोग गए थे महात्मा गांधी के साथ, ठीक है, जो दंड यात्रा हुई थी उसमें, ठीक है, 78 लोग, ठीक है, कितने लोग, 78 लोग हैं वो गए थे। और दंड यात्रा कहाँ से शुरू हुई, साबरमती आश्रम से शुरू हुई और दंडी जाकर हैं वो समाप्त तो हुई थी, ठीक है, आपको पता है ना। उसके बाद इसके में आपका कौन सा जगह, ये जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ है आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगी, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, ये लाल पट्टी है नीचे, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ 8955911301, ठीक है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी और फ्री में नहीं मिलेगी, ठीक है। 25 रुपये में 10 मॉडल पेपर, कितने 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा और पीडीएफ है प्राप्त कीजिएगा और जितनी हो सके तैयारी है वो कर लीजिएगा। अब लास्ट दिन है आज आपका, ठीक है, तो तैयारी है वो कर लीजिएगा अब। तो अब हम बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य व्रत कौन से युद्ध के बाद लिया था, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य व्रत है वो मतलब महात्मा गांधी ने क्यों लिया, ठीक है। तो संतानों उत्पत्ति रोकना, क्या, संतानों उत्पत्ति रोकना, इस कारण है महात्मा गांधी जी ने जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो लिया था, ठीक है। ये कहाँ पर लिया, जो फिनिक्स फॉर्म है, फिनिक्स आश्रम है वहाँ पर ये लिया था। फिनिक्स आश्रम में कहाँ पर है, तो आपको पता है डरबन में। कहाँ पर है, डरबन में, है ना। और जोहानिसबर्ग में है जो कि टॉलस्टॉय आश्रम है ना। तो ये कब लिया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बोर युद्ध, या फिर जुल्लू जो विद्रोह होता है ना उसके बाद, ठीक है। तो किसके बाद, जुल्लू विद्रोह होता है ना उसके बाद जुल्लू युद्ध, है ना। तो आपका डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, जो नवजीवन पत्रिका होती थी ना उसका प्रकाशन है वो कहाँ से होता था, ठीक है। आपको पता है महात्मा गांधी जी की एक आत्मकथा है सत्य के साथ में मेरे प्रयोग, ठीक है, वो सर्वप्रथम इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, 1927 में है वो प्रकाशित हुई थी महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग के हो, या सत्य न प्रयोग के हो, या फिर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्या हो, तो एक ही बात है और सभी हैं वो जो कि मतलब एक ही है। और ये नवजीवन पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी 1927 में, है ना। तो ये नवजीवन पत्रिका है ना वो प्रकाशन कहाँ से होता था, राजकोट, अहमदाबाद, बम्बई या फिर फिनिक्स, ठीक है। तो आपका कौन सा अहमदाबाद से है प्रकाशन है वो होता था, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी की पत्रिका है वो, ठीक है। तो आपका बी है ऑप्शन है वो अहमदाबाद हो जाएगा, है ना। निम्न में से कौन सा गांधी का भाई नहीं है, ठीक है, गांधी का भाई नहीं है, भाई भाई बताना, ठीक है। कृष्णदास, कर्णदास, लक्ष्मणदास, देवदास या फिर उपयुक्त सभी, भाई नहीं है वो बताना, ठीक है। तो देवदास है वो भाई नहीं था बल्कि क्या था, पुत्र है वो था, ठीक है। देवदास क्या था, पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ठीक है। और यहाँ पर कर्णदास नहीं है, कृष्णदास है ना, क्या है, कृष्णदास है, ठीक है। तो ये भाई कृष्णदास और लक्ष्मणदास भी भाई था और ये भाई है देवदास है वो भाई नहीं था, ठीक है। तो आपका सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने कितनी मांगे प्रस्तुत की, तो आपको पता है लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था 1931 में। कब हुआ था, 1931 में। किन के मध्य हुआ था, एक तो गांधी जी के मध्य हुआ, एक और लॉर्ड इरविन के मध्य, है ना। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने कितनी मांगे प्रस्तुत की थी, तो 11 मांगे हैं वो प्रस्तुत हैं वो की थी। और ये समझौता हुआ था 1931 में, ठीक है। और ये किस आंदोलन के बाद हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद है वो हुआ था, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है ना, जो मैं बातें बता रहा हूँ वो तो बात याद रख लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार है वो किया गया था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, तो उसमें है महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार है वो कब किया गया था,
6 अप्रैल 1930, 12 अप्रैल 1930, 7 मई 1930, 5 मई 1930। तो आपका कौन सा जाएगा? 5 मई 1930, मतलब जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 29 क्वेश्चन है हो चुके हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो आपको डेट है वो, मतलब महीना है वो बताना है ना। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको बताएं 1930 में हुआ था। ठीक है, ये तो हम सभी को बताएं। द्वितीय हुआ था 1931 में, और तृतीय हुआ था 1932 में। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। और महात्मा गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। ये मैंने एक बार गलत बता दिया था, लेकिन वापस बता रहा हूँ, ये सही है, मानकर चलिएगा। 1931 में ही, मतलब जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसी में ही भाग है वो लिया था। बाकी किसी गोलमेज सम्मेलन में भाग है वो नहीं लिया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1930 में। और कौन से महीने में? तो दिसंबर महीने में हुआ था, 1930 दिसंबर। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता है वो हुआ का? ठीक है, तो आपको पता है, मैंने अभी बताया कि गांधी इरविन समझौता आपको पता है कि 1931 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ। और ये समझौता हुआ कहाँ? तो आपको याद है, दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ? गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था, है ना। कांग्रेस ने सभी के आंदोलन को दोबारा कब शुरू किया? ठीक है, तो ये बात आपको पता है 1930 में शुरू हुआ था। और फिर उसके बाद वापस शुरू किया गया था कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये कब वापस शुरू हुआ था? तो जनवरी 1932 में वो वापस शुरू हुआ था। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनवरी 1932। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का मूल कारण है वो नहीं था कि ऐसा कौन सा कारण था जो कि मूल कारण नहीं था? ठीक है, कारण तो था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो भगत सिंह को फांसी देना ये तो कारण है वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस शुरू करने का। गांधी इरविन समझौता की विफलता। ठीक है, उपरोक्त दोनों या फिर भारतीय लोग इस आंदोलन को समाप्त है वो नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये कारण है वो मूलतः नहीं था। ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कारण नहीं था। बाकी भगत सिंह को फांसी देना ये कारण था। गांधी इरविन समझौता की विफलता। आपको ये भी पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का कारण है वो क्या था? ठीक है, तो कारण याद तो रखोगे ना। तो भगत सिंह को फांसी देना ये कारण था। गांधी इरविन समझौता की विफलता ये भी ये कारण था। ठीक है, तो आपको याद रखना है ना। और जो कारण है वो नहीं था, तो आपको डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ उनके कितने अनुयायी थे? ठीक है, तो मैंने बताया था 78 हैं वो अनुयायी थे। कितने थे दांडी मार्च में? 78 अनुयायी थे। ठीक है, तो याद रखना। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? आपको सभी पता है 1940 में होता। 1940 मतलब कौन सी डेट को? तो आपको याद रखना 17 अक्टूबर 1940 को है व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च किए गए। ठीक है, और प्रथम सत्याग्रही कौन किसे चुना गया? तो आप सभी को पता है प्रथम सत्याग्रही। एक बार हम तीनों सत्याग्रही हैं वो बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम सत्याग्रही चुना गया था विनोबा भावे को। किसको? विनोबा भावे को। और द्वितीय सत्याग्रही चुना गया था आपका जवाहरलाल नेहरू। किसको? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और तृतीय सत्याग्रही चुना गया बर्मा दत्त को। किसको? बर्मा दत्त। ठीक है, ये याद रखना तीनों सत्याग्रह। और तीनों सत्याग्रह में से एक सत्याग्रह आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखना है ना। सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? जो सत्याग्रह आंदोलन है ना वो कहाँ से शुरू हुआ? आपको पता है सत्याग्रह एक आश्रम भी है जिसको आप साबरमती आश्रम भी कहते हो, कोचरब आश्रम भी कहते हो। उसकी स्थापना कब हुई? तो 25 मई 1915 को उसकी स्थापना हुई थी। जो सत्याग्रह आश्रम है जो आपका कोचरब आश्रम है ना ये। ठीक है, तो इसमें सत्याग्रह आंदोलन है वो शुरू कहाँ से हुआ? वर्धा, सेवाग्राम, भावनगर या फिर पावना। ठीक है, तो आपका कौन सा जगह? पावना से है वो शुरू हुआ था सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। राजकोट से पोरबंदर के बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी कितनी है आपकी? 60 कोस, 20 मील या फिर 82 कोस या फिर 20 कोस। तो आपको याद रखना 60 कोस हैं वो जो कि इनके बीच की दूरी है। राजकोट से पोरबंदर के मध्य की दूरी याद रखना है ना। और राजकोट में क्या रह चुके हैं? महात्मा गांधी जी के जो पिताजी हैं वो दीवान हैं, वो रह चुके हैं कहाँ पर? राजकोट में। और पोरबंदर में भी आपको पता है रह चुके हैं उनके पिताजी काबा गांधी, फिर करमचंद गांधी। और कहाँ रह चुके हैं? एक वांकानेर में भी रह चुके हैं। कहाँ पर रह चुके हैं? वांकानेर, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको याद में रखना है। उसके बाद टॉलस्टॉय फॉर्म है जो मतलब टॉलस्टॉय आश्रम है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1894 में। तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना है वो हुई थी। कब हुई थी? 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की। ठीक है, और 1917 में तो हुआ था आपका चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है, और जो कि बिहार में 1908 1910 में हुआ था आपका टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना। जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में हुई। कहाँ पर हुई? जोहानिसबर्ग। धर्म विचार पुस्तक किसकी? दो धर्म विचार पुस्तक किसकी है? नर्मदा शंकर की। किसकी है? नर्मदा शंकर की है धर्म विचार पुस्तक। ठीक है, 23 क्वेश्चन है हो चुके हैं। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
44 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। महात्मा गांधी ने अपने पिताजी की खरीदी हुई कौन सी पुस्तक है वो पढ़ी, ठीक है। महात्मा गांधी के जो पिताजी थे ना, करमचंद गांधी फिर कबा गांधी, दोनों कह सकते हो, उनकी एक पुस्तक खरीदी, ठीक है। तो वो एक पुस्तक पढ़ी महात्मा गांधी ने, कौन सी पुस्तक थी, श्रवण पितृ भक्ति, ठीक है। श्रवण पितृ भक्ति जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। फिनिक्स आश्रम में किस पत्रिका की छपाई होती थी, फिनिक्स आश्रम था ना, उसमें एक पत्रिका छपाई होती थी, तो कौन सी पत्रिका थी, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, या फिर हरिजन पत्रिका, या फिर सभी, ठीक है। तो कौन सी जगह इंडियन ओपिनियन पत्रिका की छपाई होती थी फिनिक्स आश्रम में, ठीक है। और फिनिक्स आश्रम जैसे कि आपको बताएं डरबन में है, जो कि साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। श्रद्धा, मेहनत, मजदूरी का किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है, निम्नलिखित विचार किसके सिद्धांत हैं, तो किसके सिद्धांत हैं, ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग गीता के, या फिर सर्वोदय के, या फिर बाइबल के। तो आप याद रखना सर्वोदय के सिद्धांत हैं, ठीक है। जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनिक्स आश्रम की स्थापना का विचार गांधी जी को कहाँ से मिला, तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना का विचार तो गांधी जी को कहाँ से मिला, एक उत्तम आहार नीति से, या फिर सर्वोदय से, ठीक है, या फिर दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना उत्तम आहार नीति आपका करेक्ट हो जाएगा, और सर्वोदय से ये भी करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो सी ऑप्शन हो जाएगा दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तम आहार नीति से भी हो जाएगा, सर्वोदय से भी हो जाएगा, ठीक है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना का विचार गांधी जी को कहाँ से मिला, तो अभी मैंने बताया ये वापस सब गया था, ठीक है। तो आपका दोनों से हो जाएगा ना। महामारी के समय इंडियन ओपिनियन का कार्यभार है वो किसने संभाला, जो महामारी फैली थी तो उस समय इंडियन ओपिनियन का जो कार्यभार है वो किसने संभाला था, तो याद रखना वेस्ट ने, किसने, वेस्ट ने है वो संभालना था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी विलायत में निम्न में से किसका सेवन है वो करते थे, ठीक है, मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों के अलावा, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी विलायत में, विलायत मतलब इंग्लैंड में चाय व कॉफ़ी को छोड़कर किसका सेवन करते थे, तो किसका सेवन करते थे, कोको का, ठीक है। और दूध है वो आपको पता है, महात्मा गांधी जी की पत्नी थी ना, बकरी का दूध है वो पीने की सलाह है वो दी, ठीक है, किसने दी, तो याद रखना कस्तूरबा गांधी ने ना, कस्तूरबा, ठीक है। जो कस्तूरबा कौन थी, इनकी पत्नी है वो थी, ठीक है। और इनकी शादी हुई थी 13 वर्ष की उम्र में, और 7 वर्ष की उम्र में सगाई, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, पूरा का पूरा समझ लीजिएगा, रट लीजिएगा। गांधी जी ने अपने बच्चों की पालन पोषण से संबंधित किस पुस्तक का अध्ययन किया, ठीक है, तो कौन सी पुस्तक थी, मान्य सिक्कावन, कौन सी पुस्तक थी, मान्य सिक्कावन। बाल विवाह बाल संहिता ये नहीं होगा, और बाल आचार भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतरने का कारण है वो क्या था, ठीक है। तो कारण क्या था, आपको पता है मैरिट्सबर्ग है स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है, पीटर मैरिट्सबर्ग, ठीक है। एक बार लिख कर बता देता आपको, पीटर मैरिट्सबर्ग यहाँ पर है, आपको पता है गांधी जी को नीचे उतार दिया गया था, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। तो उसका कारण क्या था, रंगभेद, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को सत्यवती बनने की प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, ठीक है, सत्यवती बनने की, ठीक है। तो राजा हरिश्चंद्र के नाटक से, पिता से, गीता से, या फिर श्रवण कुमार की झांकी से। तो याद रखना राजा हरिश्चंद्र का जो नाटक है उससे है महात्मा गांधी को प्रेरणा हमें मिली सत्यवादी बनने की। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन किसने किया, तो जो लेखन है वो किसने किया था, तो याद रखना थॉमस मर्टन है, किसने किया, थॉमस मर्टन ने है वो ये लेखन है वो किस ये पुस्तक का लेखन किया। एक क्वेश्चन है आपको पुस्तक से समझते हैं, वो पूछा था उत्तम आहार नीति की पुस्तक कौन है, वो एक वो सॉल्ट द्वारा लिखित है ना, अनार की हिम्मत है, उस पुस्तक के लेखक कौन है, वो है सॉल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार के भी पूछा जाता है। गांधी जी ने फिरोज मेहता को किसकी संज्ञा है वो दी, ठीक है। और गंगा की आपको बताएं उपाधि है वो दी थी किसको, गोपाल कृष्ण गोखले को, किसको दी, गोपाल कृष्ण गोखले को, ये पूछा जाता है, याद रखना। और फिरोज शाह मेहता को किसकी संज्ञा दी, गांधी जी ने दी थी, ठीक है। तो हिमालय की है वो संज्ञा दी थी। सागर की संज्ञा है वो किसे दी, कमेंट बताओ, सागर की संज्ञा है वो किसे दी, तो ये कमेंट बताओ। इसका आंसर 54 हो चुके हैं। उसके बाद जोश के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलगाड़ी में तृतीय श्रेणी की यात्रा का सबसे खराब अनुभव है वो कहाँ पर हुआ, ठीक है। तो वो हुआ था हमारे 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 इतना बता दिया, कहाँ पर, भारत में, कहाँ पर हुआ है, भारत में हुआ, ठीक है। ये अनुभव हुआ रेलगाड़ी में तृतीय श्रेणी का, ठीक है। और गांधी जी के माता किस धर्म के प्रति आस्था थी, ठीक है। तो किस धर्म के प्रति आस्था थी, बौद्ध, ईसाई, वैष्णव या फिर मुस्लिम। तो याद रखना वैष्णव धर्म के प्रति है वो आस्था है वो थी महात्मा गांधी की माता। माता कौन थी, पुतलीबाई, कौन थी, पुतलीबाई, ठीक है, याद रखना। उसके बाद एक ये क्वेश्चन बच जाता है, महात्मा गांधी मतलब जो है ना हवेली, हवेली शब्द का अर्थ क्या है, हवेली, ठीक है। हवेली शब्द का अर्थ है क्या होता है, वैष्णव मंदिर। और पाकाना शब्द का अर्थ क्या होता है, शौचालय, क्या होता है, शौचालय, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि पाकाना शब्द का अर्थ क्या होता है। पाकाना शब्द है वो कब बार उपयोग में लिया चुका है,
और हवेली जो कि आत्मकथा में काफ़ी बार लिया जा चुका है प्रयोग, ठीक है। तो हवेली शब्द का होता है वैष्णो मंदिर। और एक और शब्द है, कौन सा शब्द है आपका, हवेली हो चुका है, पाकन हो चुका है, और एक है बोझ जिसका मतलब होता है बोझ। कौन सा शब्द है, सफ़ेद हाथी, ठीक है। कौन सा है, सफ़ेद हाथी, ठीक है। यह भी याद में रखना है ना। तो तीनों शब्द हैं वो याद रख लीजिएगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन, 56 हो चुका है ना। 57 है, 1896 में गांधी जी ने भारत आगमन के उपरांत दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों की स्थिति का चयन करने के लिए एक पुस्तक छापी, ठीक है। कौन सी पुस्तक छापी, ये कब की पुस्तक कब छापी, तो याद रखना 1896 में छापी। पुस्तक का नाम कौन सा हो जाएगा, हरी पुस्तिका, पीली पुस्तिका, लाल पुस्तिका, काली पुस्तिका, तो याद रखना हरी पुस्तिका, ठीक है। कौन सी पुस्तिका, हरी पुस्तिका छापी थी जब महात्मा गांधी जी भारत आ रहे थे पहली बार, ठीक है। 1893 में गए थे ना दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो हिंदुस्तानी थे ना, ठीक है, हिंदू हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। तो वो थे, उनको चित्रण करे थे, जो उनकी स्थिति थी ना वहाँ पर, तो उसका चित्रण है वो पुस्तक में किया था, हरी पुस्तिका, ठीक है। ये ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के अनुसार आत्मा का विकास करने का अर्थ है वो नहीं है, ठीक है। क्या अर्थ नहीं है, लालच लालच करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, या फिर चरित्र का विकास करना, तो आपका कौन सा जगह लालच करना है वो नहीं हो जाएगा, आत्म का विकास है वो करना, ठीक है। टर्न क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने गीता के 13 अध्याय का श्लोक किस तरह से याद किया, तो किस तरह से याद किए, दातुन करते हुए, प्रवचन द्वारा, टहलते हुए, या फिर धर्म चर्चा द्वारा, तो याद रखना ये ऑप्शन है ना, दातुन करते हुए महात्मा गांधी ने गीता के जो 13 अध्याय है ना उनके श्लोक हैं वो याद किए। कुंभ मेले में ट्रेन से जाने वाले हिंदू श्रद्धालु किस नाम का पानी पीते थे, किस नाम का पानी पीते थे, बिस्लेरी पानी, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, बिस्लेरी पानी तो होगा ही नहीं, शीतल पानी, रेल नीर, या फिर हिंदू पानी, तो आपका कौन सा देगा, हिंदू पानी है वो पीते थे, इस नाम का पानी है वो पीते थे कुंभ मेले में ट्रेन से जाने वाले हिंदू श्रद्धालु, है ना। 1894 में गिरमिटिया हिंदुस्तानियों पर भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद कितना वार्षिक है वो कर लगाए, ठीक है। कब की बात है, 1894 की बात है। और कौन, गिरमिटिया, एक आपको पता है गिरमिटिया पड़ता है वो समाप्त होती 1917 में, है ना। तो हिंदुस्तानियों पर भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद कितना वार्षिक कर लेगा, 10 पाउंड, 25 पाउंड, 3 पाउंड, या फिर 5 पाउंड, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन है ना, 3 पाउंड हो जाएगा, ठीक है। बम्बई के शेर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। बम्बई के बेताज बादशाह, है ना, याद है ना, न्यायाधीश रण रेड्डी, फिरोज शाह मेहता, या महात्मा गांधी जी, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी, तो आपका कौन सा फिरोज शाह मेहता है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है वो स्वीकार किया गया, कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जो कि कब हुआ था, 1920 में, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता, और ये 1920 में होता। ये आंदोलन का प्रस्ताव है वो स्वीकार किया गया, कौन से जो अधिवेशन में, ठीक है। तो कोलकाता अधिवेशन में प्रस्ताव है वो स्वीकार है वो किया गया था। और कौन से अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया, तो याद रखना नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव है वो पारित किया गया था, ठीक है। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है पारित किया गया, तो मैंने अभी बताया नागपुर अधिवेशन है उसमें पारित किया गया था। और स्वीकार किसमें किया था, तो कोलकाता अधिवेशन में स्वीकार है वो किया गया था, है ना। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है ना। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगा दीजिएगा इसको। गांधी जी ने किस संदर्भ में कहा कि मेरे पास बड़ा सार था जो आज टूट गया, ठीक है। तो किसके संदर्भ में कहा था, मतलब कौन किसकी मृत्यु हुई, ठीक है, उस समय, गोपाल कृष्ण गोखले, पिता, माता, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। जो डी ऑप्शन है ना वो हो जाएगा, इसके संदर्भ में है ना, इनके संदर्भ में कहा था, है ना। उसके बाद चलता है 67 नंबर क्वेश्चन, गिरमिटिया पड़ता कब समाप्त हुई थी, 1917 में हुई थी, ये सभी को पता है, ठीक है, मैंने बताया काफ़ी बार। काका के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो का मतलब आगे भी का, और पीछे का, तो पीछू चू, ये भी का, ठीक है। काले कर, जो ये ऑप्शन है हो जाएगा काले कर, ठीक है। क से लगा था ना, का, है ना। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे बीच से प्रकाश चला गया, ठीक है। तो प्रकाश से चला गया, गांधी जी की मृत्यु पर कहा, ठीक है। जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी ना 30 जनवरी 1948 को, बिरला भवन नई दिल्ली, नाथुराम गोडसे ने की थी, और राजघाट समाधि स्थल है। उस समय ये मृत्यु पर कहा था कि हमारे बीच से प्रकाश चला गया, तो ये किसने कहा, महादेव देसाई, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, तो याद रखना नेहरू जी ने ये कहा था ना, किसने कहा था, नेहरू जी। कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था, कांग्रेस का विभाजन है जो कि सूरत अधिवेशन में हुआ था, कौन से अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। गुणचित्र हो चुके हैं 70। नवजीवन पत्रिका कब शुरू हुई, तो नवजीवन पत्रिका है आपको पता है 1919 में शुरू हुई थी, कब हुई थी, 1919 में। और 1933 में हुआ था साबरमती आश्रम बंद, और 1910 में हुआ था आपका कौन सा आश्रम शुरू हुआ था, तो टॉलस्टॉय, हाँ टॉलस्टॉय आश्रम, है ना। कौन सा आश्रम, टॉलस्टॉय शुरू हुआ था, ठीक है।
और 1908 में ऐसा कुछ नहीं है। काकोरी कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी कांड के नायक हैं वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, जो ये ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचयिता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, गांधी जी, या फिर कोई नहीं। तो आपका देखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचयिता हैं। हीरोज एंड हीरो वर्शिप या विभूति एवं विभूति पूजा, ठीक है, हिंदी में पूछा जाता है और इंग्लिश में। हीरोज एंड हीरो वर्शिप किसी पुस्तक है? लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, या फिर कार्लाइल, या फिर गांधी जी। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? कार्लाइल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कार्लाइल है हो जाएगा। इसकी इनकी ये पुस्तकें हीरोज एंड हीरो वर्शिप, और हिंदी में बोले तो विभूति एवं विभूति पूजा। हालांकि ये क्वेश्चन भी आगे ले लिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्ना आहार मंडल के अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो अन्ना आहार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? मिस्टर हिल्स, मिस्टर गांधी, या फिर सोल्ड, या फिर लॉर्ड एल्गिन। तो याद रखना मिस्टर हिल्स। ठीक है, जो आपका कौन सा हो जाएगा आंसर? मिस्टर हिल्स, ए ऑप्शन है ना। एफिल टावर मनुष्य की मूर्खता का प्रतीक है, ना कि उसकी ज्ञान का। एफिल टावर है वो कहाँ पर है? तो याद रखना पेरिस में। ठीक है, और महात्मा गांधी जी आपको पता है वहाँ पर गए थे, मंजिल में खाना खाया था, याद है ना आपको। एफिल टावर मनुष्य की मूर्खता का प्रतीक है, ना कि उसके ज्ञान का। ये कथन किसका? लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, या फिर महात्मा गांधी, या फिर लियो नेहरू जी। ठीक है, तो याद रखना लियो टॉल्स्टॉय। किसका कथन है? ये लियो टॉल्स्टॉय का है ना। गांधी जी ने हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया था? ठीक है, तो इनमें से बताना, इनमें से। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, या फिर अहमदाबाद सत्याग्रह, या फिर असहयोग आंदोलन। तो याद रखना अहमदाबाद सत्याग्रह। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक रहे? दक्षिण अफ्रीका में ना। तो दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है 1869 से 1915, मतलब जन्म से रह रहे थे? नहीं, जन्म से नहीं रह रहे थे। ठीक है, 1893 से 1915, 1893 से 1914, या फिर 1893 से 1815। तो कौन सोचेगा? जो आपका बी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट, है ना, बी। सॉरी, सी, क्योंकि 1914 में तो वो छोड़ दिया था, है ना, कंफ्यूज हो गया था मैं भी। 1914 में तो छोड़ दिया था दक्षिण अफ्रीका, भारत के लिए रवाना हो गए थे, और 1915 में तो भारत आ गए थे। ठीक है, और 1915 से लेकर 1948 तक क्या चला? हमारा गांधी युग चला, मतलब गांधी जी ने हमारे भारत देश के लिए काम किया। ठीक है, और बाकी 1893 से लेकर 1914 तक वो जो कि दक्षिण अफ्रीका के लिए काम किया ना। तो 71 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी बात पर एक लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा। एक वर्ष तक राजनीतिक रूप से शांत रहने के बाद गांधी जी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी थी। कब तोड़ी थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन अवसर पर। वह तिथि कौन सी थी? ठीक है, तो कौन सी तिथि थी? आपको पता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी ने अपना पहला भारत में अपना पहला भाषण वो दिया था, है ना, याद है ना। वाराणसी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। तो कहाँ पर कौन सी थी? 6 जनवरी 1916, 26 जनवरी 1916, 16 फरवरी 1916, या फिर 15 मार्च 1916। जब महात्मा गांधी जी है ना दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे ना, उसके बाद जस्ट 1 साल बाद 4 फरवरी 1916 हो जाएगा। कौन सा होगा? 4 फरवरी 1916। इसमें ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है ना, तो बाकी आपका जो आंसर होगा 4 फरवरी 1916 होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका मैं कंफर्म कर दूंगा, है ना, इसमें कंफर्म कर दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा इसका आंसर। ठीक है, कमेंट में लगा दूंगा इसका आंसर। किसने गांधी जी का ध्यान वीरगांव की जनता पर हो रहे अत्याचार से उत्पन्न संकट की ओर आकर्षित है वो किया, जिससे हटने के लिए गांधी जी ने अपने भाषण में सत्याग्रह करने का संकेत है वो दिया? ठीक है, तो किसने दिया? इंदुलाल याग्निक। कौन? सी ऑप्शन है ना, वो हो जाएगा। और उसके बाद जैसे तो आपको पता है सिक्योरिटी था, बार बार बता रहा हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म है वो किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो ये पूछे तो आपको याद देना 1869 में हुआ था, पोरबंदर में, है ना। 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और संवंत में पूछे तो याद रखना 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 संवंत में, है ना। ये संवंत में याद रखना, है ना। दोनों चीज़ें हमको याद में रखनी है। गांधी जी के बारे में इन कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो गांधी जी मूलतः पंचरी थे, ये तो कथन है वो सही है आपका। गांधी जी के पूर्वजों की 3 पीढ़ियां कठियावाड़ प्रांतों के प्रधानमंत्री रह चुके हैं ना, मतलब दीवान है वो रह चुके हैं वगैरह, है ना, तो ये भी सही है। ठीक है, गांधी जी बनिया जाति के थे, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बाकी सभी सही हो जाएगा ना। गांधी जी के दादा उत्तमचंद गांधी उर्फ इल्ला गांधी बहुत निचले तबके से उठकर कहाँ के दीवान है वो बन चुके थे? कहाँ के दीवान बन चुके थे? वो भावनगर के, पोरबंदर के, वेरावल के, या फिर राजकोट के। तो कौन सा हो जाएगा? वेरावल के हो जाएगा, है ना, वेरावल के। तो आपका सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
गांधी जी परिवार के कौन से ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने एक बार जूनागढ़ के नवाब को बाई हाथ से सलामी दी थी, ठीक है। और उसका कारण भी बताया था, क्या बताया था कि दाएं हाथ तो पहले ही क्या उसको अर्पित हो चुका है, समर्पित हो चुका है, पोरबंदर को अर्पित हो चुका है ना। तो ये कहाँ, कौन सा सदस्य था, परिवार का सदस्य था गांधी जी के परिवार का? करमचंद गांधी, उत्तम चंद गांधी, मगनलाल गांधी, लक्ष्मीदास गांधी। तो याद रखना उत्तम चंद गांधी जो कि महात्मा गांधी जी के दादाजी थे, ठीक है, याद रखना। प्रांत में हुए षड्यंत्र ने उत्तम चंद गांधी को किस स्थान पर शरण लेने के लिए विवश है वो कर दिया था? तो किस विवश कर दिया था? जूनागढ़, याद रखना जूनागढ़, ठीक है। और श्यामल दास कॉलेज कहाँ पर है? तो ये पूछा जाता है, तो याद रखना भावनगर में। आपको पता है श्यामल दास यही कॉलेज है ना, श्यामल दास कॉलेज, ठीक है। और पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था और दीवान है वो रह चुके हैं करमचंद गांधी, और राजकोट में भी रह चुके हैं। और जूनागढ़ में क्या हुआ, प्रांत में हुए षड्यंत्र ने उत्तमचंद गांधी को इस स्थान पर शरण के लिए विवश कर दिया था, जूनागढ़। इंग्लैंड यात्रा और इंग्लैंड में होने वाले खर्च के लिए गांधी जी को रुपये कहाँ से मिले गए थे, कहाँ पर लिए थे? मतलब इंग्लैंड में आपको पता है वकालत की शिक्षा लेते विलेत गए थे ना, तो इंग्लैंड में काफ़ी सारे पैसे भी खर्च हो रहे थे। वो पैसे वो कहाँ से ला रहे थे, ठीक है? सरकारी मदद या फिर बैंक कर्ज, ये पर जैन साधु से लेकर, या फिर मित्रों से कर्ज लेकर। तो याद रखना मित्रों से कर्ज लेकर, है ना। 1891 में वापस आए थे। और कब गए थे? 1888 में, 3 वर्ष हैं वो आए थे। गांधी जी ने ब्रह्मचार्य धारण की शपथ है वो कब ली थी? तो 1906 में ली थी, 1906 में। और कौन से जो कि आश्रम में, फिनिक्स आश्रम में है वो लिया था, है ना। और क्यों लिया था? तो आपको मैंने बताया संतानोत्पत्ति रोकना। इंग्लैंड में बैरिस्टर बनने के लिए कोर्ट की किसी एक शाखा में प्रवेश पाना होता। प्रवेश पाने के लिए गांधी जी ने इन टेम्पल में दाखिला लिया था क्या? तो वो कब लिया था? नवंबर 1888 में। कब लिया था? नवंबर 1888 में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज शो हो जाएगा 55 इसमें, है ना। गांधी जी के चाचा, चाचा आपको पता है एक क्वेश्चन ये भी होता है, महात्मा गांधी के चाचा कौन थे, ठीक है। तो याद रखना तुलसीदास गांधी, है ना। चाचा के नाती, नाती मगनलाल गांधी, ठीक है। मगनलाल गांधी जी ने गांधी जी के साथ कार्य करना कब शुरू कर दिया था? तो कब शुरू किया था? 1904 में वो शुरू कर दिया था, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद करना। मई 1937 में गांधी जी के पुत्र जो कि क्या था, हरीलाल, हरीलाल ने कहा एक मस्जिद में विशाल जनसमूह के बीच इस्लाम धर्म में उगम किया था। कब किया था? याद रखना 1937 में, है ना। ये मैंने नहीं बताया था, ये पॉइंट है, याद रखना 1937 में। कौन सा पुत्र था? हरीलाल। इसने क्या किया था? मुस्लिम धर्म को मतलब स्वीकार है वो कर लिया था, इस्लाम धर्म को, है ना। तो ये कहाँ पर किया था? अहमदाबाद, जामनगर, या फिर वाराणसी, या फिर मुंबई। तो याद रखना जामनगर में, है ना, विशाल जनसमूह के बीच, है ना। तो इस पुत्र को ही महात्मा गांधी जी ने क्या किया? अस्वीकृत है वो कर दिया था, है ना, कि ये मेरा पुत्र नहीं है। महात्मा गांधी इंग्लैंड से वापस कब आए थे, ठीक है, इंग्लैंड से, है ना। तो इंग्लैंड से 1888 में तो गए थे, है ना, 1888 में गए थे। 1890 में वो वहाँ पर ही रहे। और 1893 में तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना। तो 1891 में वो वापस हो जाएगा, क्या होगा? और 3 साल आपको वो पता है वहाँ पर रहे, है ना। तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1942 के अगस्त, वर्ष 1942 के अगस्त की किस तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार है वो कर लिया था? तो किस तारीख को याद रखना, है ना। तो याद रखना 8 अगस्त को तो क्या क्या प्रस्ताव को स्वीकार है वो कर दिया गया था, है ना। तो डी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। महात्मा गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था? तो मैंने बताया था महादेव देसाई है वो निजी सचिव था। और उसके बाद प्यारेलाल है वो रहे था, है ना। अन टू दिस लास्ट पुस्तक का गांधी जी ने किस नाम से अनुवाद किया था? तो याद रखना सर्वोदय, है ना, जो पुस्तक थी ना सर्वोदय, ठीक है। तो ये पुस्तक किस पुस्तक का अनुवाद है? तो याद रखना अन टू दिस लास्ट, है ना, इसका अनुवाद है महात्मा गांधी जी ने किया था। गांधी जी की कस्तूरबा गांधी जी के साथ सगाई है वो कब हुई थी, ठीक है। तो आपको पता है 7 वर्ष की उम्र में सगाई थी और 13 वर्ष की उम्र में जो कि शादी हो गई थी। और महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? मतलब 1869 में हुआ था ना। तो 1869 में ये किसका होता? कस्तूरबा गांधी का होता है ना। ये भी बात है आपको। 1876 में जो कि सगाई हुई थी, ये याद रखना कब हुई थी? 1876 में, है ना। श्रम का महत्व गांधी जी ने कौन सी किताब से सीखा था? श्रम का महत्व है वो अन टू दिस लास्ट, जिसका अनुवाद है वो महात्मा गांधी जी ने किया सर्वोदय के रूप में। तो इससे सीखा था श्रम का महत्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर हो चुका है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब यात्रा शुरू की थी? तब वो कितने वर्ष के थे? कितने वर्ष के थे?
63, 61, 65 या फिर 59। तो याद रखना 61 वर्ष के थे गांधी जी जब वो दांडी यात्रा शुरू की थी, है ना। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सितंबर 1920 में हुआ था उस अधिवेशन की। तो याद रखना लाला लाजपत राय। किसने की थी? लाला लाजपत राय। गिरमिट प्रथा कब समाप्त हुई? तो अभी मैंने बताया 1917 में वो प्रथा है वो समाप्त हुई थी, ठीक है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपनी अपनी गिरफ्तारी के बाद इस यात्रा की अगुवाई के लिए किसे चुना था? मतलब अगुवाई चुना किसी न किसी, ठीक है, क्योंकि गांधी जी की गिरफ्तारी हो गए थे, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल या फिर अब्दुल गफ्फार खान या फिर अब्बास तैयब जी। तो किसे चुना था? अब्बास तैयब जी। डी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? ठीक है, तो महात्मा गांधी आपको पता है 1915 में आए थे। कब आए थे? 1915। 1915 कौन सा है? 9 जनवरी 1915, ये हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो 100 क्वेश्चन है हो चुके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है वो, है ना। तो इस वीडियो को हम ये सवाल करते हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टाइम है वो बहुत कम मिला था, इसलिए मॉडल पेपर जल्दी जल्दी में बना दिया। और बाकी कल एक और मॉडल पेपर आ सकता है, फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है, कल एक और आ सकता है। कल सुबह ही डाल दूंगा जल्दी से जल्दी जितना हो सके। और बाकी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।